हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 55 एंशिएंट हिस्ट्री जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स, और ये इसका सेट 9 है। तो प्रीवियस सेट्स आपको मिल जाएंगे चैनल में अपलोडेड, उनको भी देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर किए हैं हर एक वीडियो में। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी इज़। तो भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन विद्यालय कौन सा है? तो देखिए, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है इनमें से संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं फिलॉसफी और इसके अलावा स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की, पर टोटल 6 स्कूल्स हैं फिलॉसफी की। बात करें पहली, तो देख लीजिए वैशेषिका, जिसके फाउंडर हैं कोनादा। इसके बाद बात करें न्याया के, तो इसके फाउंडर गौतमा हैं। इसके साथ समख्या के फाउंडर कपिला, योगा के फाउंडर पतंजलि, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके साथ साथ पूर्व मीमांसा, इसके फाउंडर हैं जैमिनी, और वेदांता या फिर आप उत्तर मीमांसा भी कहते हैं इसको, इसे शंकराचार्य ने फाउंड किया है। तो ये सारे 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलॉसफी की। तो इनमें से जो ओल्डेस्ट है फ्रेंड्स, ये है समख्या, जो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था वो, राइट। तो आपको ये सारा अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, सुलापानी वॉज फेमस आर्टिस्ट ऑफ। तो सुलापानी एक प्रसिद्ध कलाकार थे, किस डायनेस्टी के, किस पीरियड में, ये आपको बताना है। तो ये फेमस आर्टिस्ट रहे हैं ड्यूरिंग सेना पीरियड। तो बात करें सेना डायनेस्टी की या फिर सेना अंपायर की, तो ये एक हिंदू डायनेस्टी थी। इसके साथ बात करें यहाँ पर इनके बारे में, तो यहाँ पर फाउंडर कौन है इसके फाउंडर है समंत सेना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन है इस सेन डायनेस्टी या सेन अंपायर के, तो ये हो जाते हैं यहाँ पर हेमंत सेना। तो दोनों ही आपको अच्छे से याद रख लेना है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आई होप आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त इन साउथ। तो दक्षिण में समुद्रगुप्त की नीति क्या थी? तो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त इन द साउथ थी दिग्विजय। बात करते हैं दिग्विजय होता क्या है। देखिए, दिग्विजय और डिफीटिंग द एनिमी किंग्स ऑफ साउथ। दिग्विजय का मतलब होता है डिफीटिंग द एनिमी किंग्स ऑफ द साउथ। और इसके अलावा बात करें ग्रहणा क्या होता है, इसका मतलब होता है गेटिंग द अथॉरिटी ओवर द किंगडम्स। इसके बाद अनुग्रह का मतलब क्या होता है, उनको उन किंगडम में रूल करने देना अंडर दियर स्क्रूटनी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अनुग्रह, ग्रहणा और दिग्विजय। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त की पॉलिसी क्या थी, ये थी दिग्विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द वर्ड वेदा मीन्स। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वेद शब्द का जो अर्थ है ये होता है नॉलेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको विजडम भी देखने को मिलेगा, बट देखिए जब विजडम और नॉलेज दोनों दिए हुए हैं तो ऑप्शन इसका नॉलेज ही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपाउंडेड द 8-fold पाथ फॉर द एंड ऑफ माइसरी ऑफ मैनकाइंड। तो मानव जाति के दुखों को अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया था बाई गौतम बुद्धा। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बात करते हैं इस 8-fold पाथ के बारे में। देखिए, द आइडिया ऑफ 8-fold पाथ अपीयर्स इज व्हाट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सरमन ऑफ फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म सिद्धार्थ गौतम, नोन एज बुद्धा, विच डिलीवर्ड आफ्टर हिज एनलाइटमेंट। तो यहाँ पर 8-fold पाथ जो होता है, इसे फर्स्ट सरमन को कहा जाता है, जो किया गया था भाई सिद्धार्थ गौतम अपने एनलाइटमेंट के बाद। इन्होंने जो स्पीच डिलीवर की थी उसमें। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आते हैं इसमें 8-fold पाथ में, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट समाधि, ये हैं यहाँ पर 8-fold पाथ। और इसके बाद दिस 8-fold पाथ लीड्स टू निर्वाणा। तो फ्रेंड्स, आपको ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में इनमें से कोई 4 दिया जाएगा, यानी कि एक और दिया जाएगा जो इसमें से एसोसिएटेड नहीं है। तो आपको बोलेगा इसमें से ऑड वन आउट निकालो, इनमें से कौन सा 8-fold पाथ में नहीं आता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं, इसलिए आप इनको जस्ट एक बार रीड कर लें। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। तो निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहली बार इंडिया में इन्वेड किया था डेरियस 1 ने। बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, डेरियस 1 वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड इन इंडिया। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था।
516 BC, Darius I embarked on the campaign to Central Asia area and Bactria and marched into Afghanistan to Takshila. इसके अलावा in 515 BCE, he conquered the lands of surrounded by Indus River. अगला है what was हम्पी known for. तो हम्पी किसके लिए जाना जाता है? तो हम्पी जाना जाता है इसके कैपिटल विजयनगर की वजह से, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर का ये कैपिटल था हम्पी, और यहाँ पर एक फेमस टेम्पल भी है जिसका नाम है विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। तो विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड है हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज. तो प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन थे? तो प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं भोज, यानी कि मिहिर भोज इन्हें कहा जाता है। ये हरिचंद्र वॉज द फाउंडर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी, तो इसके फाउंडर हरिचंद्र रहे हैं। और यहाँ के यश पाला जो है लास्ट रूलर रहे हैं प्रतिहारा डायनेस्टी के, और ग्रेटेस्ट रहे हैं मिहिर भोज। तो हर डायनेस्टी के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फाउंडर, इसके साथ साथ लास्ट रूलर, उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट रूलर, ये तीनों तो याद रखने ही हैं। इसके अलावा इनके अलावा अगर आपके और भी कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया है उस डायनेस्टी में रहकर, तो वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट मोस्टली आपको ये तीनों तो अच्छे से याद रखने हैं। और मैंने आपको हर एक वीडियो में इन सब के बारे में, हर एक डायनेस्टी के फाउंडर, लास्ट रूलर और ग्रेटेस्ट रूलर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सारे देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक सेशन। नेक्स्ट देखिए, द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वॉज रिलेटेड टू विच रूलर. तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का संबंध किस शासक से है? देखिए फ्रेंड्स, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने इसे लिखा था कौन सी लैंग्वेज में. तो इसको यहाँ पे लिखा गया है अवधी लैंग्वेज में. एग्जाम में एक बार ये डायरेक्टली पूछा गया था. आपको बताना है इन्होंने ये रामचरितमानस को किस टाइम पर लिखा है. तो इन्होंने इसे अकबर के टाइम पर लिखा है. तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है. और फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन. तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो पर्शियन में रामायण को ट्रांसलेट किया गया है बाय अबुल फजल. देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे. महाभारत को यहाँ पर पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था बाय बदौनी. इसके साथ साथ अथर्ववेद को इंटरप्रेट किया गया है बाय हाजी इब्राहिम शिरहिंदी. ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वेयर वॉज सेंट कबीर बॉर्न. तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ है? तो संत कबीर का जन्म हुआ था फ्रेंड्स वाराणसी में. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com ये लॉन्च हो गई है. यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिल जाएगी. तो आप यहाँ से जाकर के इसको बाय कर सकते हैं. तो ज़रूर विजिट करें हमारे वेबसाइट को. तो चलिए अब टॉपिक पे वापस चलते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय. तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की फाउंडेशन की गई थी बाय अलाउद्दीन हसन. ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे. देखिए बात करते हैं बहमनी किंगडम की. तो ये एक मुस्लिम स्टेट है ऑफ डेक्कन इन साउथ इंडिया एंड वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडाइवल इंडियन किंगडम्स. ओके इसके बाद इट वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन बहमान शाह. अभी हमने पढ़ा इनके द्वारा ये 1347 में इस्टेब्लिश किया गया था. इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम इन साउथ इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक पहला इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम था साउथ इंडिया का. इसके बाद फ्रेंड्स बात करें इसके कैपिटल्स की. देखिए द बहमानी कैपिटल वाज हसनाबाद जो कि गुलबर्गा है बिटवीन 1347 टू 1425. इसके बाद इसको चेंज करके मोहम्मदाबाद कर दिया गया. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए, अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़. तो अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर में पास स्थित हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अजंता एलोरा लोकेटेड है नियर औरंगाबाद. ओके नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड. तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रा. राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग संगम एज. तो संगम युग के दौरान रोमन व्यापार के केंद्र का उल्लेख करें. तो देखिए रोमन व्यापार यहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता था संगम एज में, संगम के युग टाइम में.
मुसीरी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर द सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। तो इंडोनेशिया के उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, रामायण और महाभारत के चित्रों को दर्शाया गया है इंडोनेशिया के टेम्पल का नाम क्या है? ये है बोरोबुदुर, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, बोरोबुदुर इज़ अ 9th century महायाना बुद्धिस्ट टेम्पल लोकेटेड इन द मेघलैंग रेजेंसी। इट इज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वर्ल्ड का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है, द टेम्पल कंसिस्ट ऑफ 9 स्टैक्ड प्लेटफॉर्म्स, 6 स्क्वायर्स एंड 3 सर्कल्स विद अ सेंट्रल डोम ऑन टॉप। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए, द चोला किंग्स वर रूलिंग ओवर। तो चोल राजा कहाँ पर शासन करते थे? तो फ्रेंड्स, चोला किंग यहाँ पर रूल करते थे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के एरिया में चोलास फेमस थे, यहाँ पर रूल करते थे। नेक्स्ट रहेगा, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैड नो फेथ इन। तो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में इनमें से कौन सी आस्था नहीं थी, ये बताना है आपको। देखिए, यज्ञ साल्वेशंस वो करते थे, रिचुअल्स भी करते थे, बट वहाँ पर कास्ट सिस्टम को नहीं माना जाता था, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वर फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत पर आक्रमण करने वाले पहले थे? देखिए, पहले जो वहाँ पर भारत में इन्वेड किए थे ये थे अरब्स, ठीक है। तो अरब्स के द्वारा पहली बार भारत में आक्रमण किया गया था। विच चोला किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार। तो पुहार शहर की स्थापना किस चोल राजा ने की थी? तो पुहार सिटी को फ्रेंड्स फाउंड किया गया था बाई कारिकाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ कॉल्ड एज सेकेंड अशोका। तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था? तो द्वितीय अशोक यहाँ पर यानी कि सेकेंड अशोका यहाँ पर कनिष्का को कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, हमने अभी काफ़ी बार बात की इनके बारे में। कुषाण डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। इसके साथ इनके बारे में बात करें तो इनके टाइम पर हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ये इनके पैट्रोनेज के अंडर में हुआ था ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, राइट। तो इन सबको यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म वॉज। तो यहाँ पर वह भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। तो देखिए, बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस करने के लिए अशोका को इन्फ्लुएंस किया था इनमें से उपगुप्ता ने। नेक्स्ट, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विथाउट अ सिटाडेल। तो दुर्ग रहित एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो देखिए, विथाउट अ सिटाडेल ओनली ये सिर्फ एक ही है, तो ये हो जाता है चान्हू-दारो। तो चान्हू-दारो में कोई सिटाडेल नहीं पाई गई है। बात करें चान्हू-दारो की तो देखिए, इसे जो है NG मजुमदार के द्वारा एक्सकवेट किया गया था ईयर 1931। और ये साइट अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। तो सिंध पाकिस्तान में पड़ती है चान्हू-दारो। नेक्स्ट है, द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। तो भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है फ्रॉम मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम्स में भी पूछा गया है। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई में नहीं मिला है? तो देखिए, यहाँ पर ड्रेन्स एंड वेल्स तो मिले थे, फोर्ट्स मिले हैं, रिजर्वायर्स मिले हैं, बट यहाँ पर टेम्पल्स नहीं मिले, ठीक है। तो टेम्पल ऐसा कुछ यहाँ पर होता नहीं था। ये लोग मदर गॉडेस और पशुपति की यहाँ पर पूजा करते थे, बट टेम्पल विद शिखर यहाँ पर नहीं पाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लासिकल जीवका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। तमिल में क्लासिक जीवक चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि यहाँ पर संबंधित है जैनिज्म से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ करेक्ट। तो हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सही पॉइंट ये है कि पशुपति को यहाँ पर पूजा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए, हॉर्स सैक्रिफाइस ये नहीं करते थे, काऊ सेक्रेड नहीं था यहाँ पर। इसके साथ द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक, ये भी यहाँ पर गलत है। पशुपति को वहाँ पर पूजा की जाती थी, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ग्रेट सिल्क रूट टू इंडियन वॉज ओपन बाई।
तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको खोला गया था बाई कनिष्का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु रोट द तमिल एपिक शिल्पाधिकारम? तो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसने लिखा है? तो इस तमिल एपिक को लिखा गया है बाई इलांगो अडिगल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच रूलर स्टैब्लिश्ड रिलीजियस कैपिटल्स इन खजुराहो? तो खजुराहो में धार्मिक राजधानी किस शासक ने स्थापित की है? तो रिलीजियस कैपिटल को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है बाई चंदेल्स। ओके, देखिए बात करें इनके बारे में, फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी चंदेल्स रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल रीजन में 9th से लेकर के 13th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया है। इनका पहला कैपिटल क्या था? खजुराहो था। इसके बाद लेटर जो है इसको चेंज करके कर दिया गया महोत्सव नगर या फिर महोबा जिसे कहा जाता है। और देखिए बात करें इसके बारे में, तो देखिए चंदेला ऑफ जेजा भुक्ति वॉज रॉयल डायनेस्टी इन सेंट्रल इंडिया। ननुका वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे फाउंडर पूछा जाए चंदेल डायनेस्टी के तो ये रहे हैं ननुका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज नोन एज सोमा मंडल? तो ऋग्वेद मंडल के किस मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से सोम मंडल कहा जाता है 9th मंडल को। तो मैंने जैसे आपको बताया है फ्रेंड्स, ऋग्वेद को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है और उन चैप्टर्स को यहाँ पर मंडल कहा जाता है, ठीक है। और इस 9th मंडल को ही यहाँ पर हम सोमा मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, द डॉकयार्ड एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विथ विच रिवर? तो लोथल का गोदी खाना किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? देखिए यहाँ पर लोथल जो था पोर्ट सिटी था, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था और ये लोकेटेड था ऑन द बैंक ऑफ भोगावा रिवर, इसीलिए भोगावा रिवर से कनेक्टेड था ये डॉकयार्ड। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लोथल किस नदी के बैंक में सिचुएटेड है, और अगर आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज डिफीटेड बाई राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा? निम्नलिखित में से किस राजा को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हराया था? तो राष्ट्रकूट किंग ध्रुव द्वारा हराए गए थे इनमें से नागभट्ट 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए बात करें नागभट्ट की, तो नागभट्ट 1 रूल्ड फ्रॉम 730 CE टू 760 CE फ्रॉम द अवंती रीजन इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश फ्रॉम हिज कैपिटल एट उज्जैन। ही एक्सपैंडेड हिज किंगडम टुवर्ड्स एरिया ऑफ मलवा, राजपुताना एंड गुजरात। ही वॉज डिफीटेड बाई राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। ओके, तो सारा पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ साउथर्न पार्ट ऑफ पंचाला? तो पंचाल के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर पंचाल का कैपिटल था काम्पिल्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, द कैपिटल ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ महाजनपद ऑफ पंचाला वाज काम्पिल्या, दैट इज मॉडर्न डे फरुखाबाद इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वॉज सिचुएटेड इन पंचाला महाजनपद। कन्नौज पंचाला महाजनपद के अंदर ही आता था। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट बुद्ध चारित्र? तो निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चारित्र को लिखा है? तो बुद्ध चारित्र को लिखा गया है बाय अश्वघोष। अश्वघोष इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चारित्र। ही हैड कंपाइल्ड द बुद्ध चारित्र इन संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज में बुद्ध चारित्र को लिखा गया है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू कनिष्का। इसके बाद ही वॉज ऑल्सो ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, डिबेटर एंड स्कॉलर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सूत्राज आर देयर? तो कितने सूत्र होते हैं? देखिए, तो टोटल यहाँ पर होते हैं 6 सूत्राज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करते हैं इसके बारे में। सूत्राज विच आर मेंशन्ड इन वेदांगा आर वेरी शॉर्ट कंडेंस्ड स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरिड आइडियाज़। देखिए क्या क्या होते हैं सूत्राज, शिक्षा, कल्पा, ज्योतिषा, व्याकरण, निरुक्ता और चांदा। तो ये हैं कुछ 6 सूत्राज जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज़ नॉट इन प्रेजेंट डे इंडिया? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में अभी मौजूद नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर, तो ये हो जाएगा चान्हू दारो। तो चान्हू दारो कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सिंध पाकिस्तान में। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि चान्हू दारो एक ही इकलौता ऐसा इंडस साइट है जहाँ पर सिटाडेल नहीं पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका इज़ रिफर्ड टू बुद्धा शाक्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? तो निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य के कहा गया है?
तो बुद्ध शाक्य कहा गया है अशोका को इन द मास्की एडिक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके बारे में, एम्परर अशोका वॉज आइडेंटिफाइड विथ वेरियस नेम्स इंक्लूडिंग बुद्ध शाक्य एंड अशोका एज मैंशनड इन मास्की रॉक एडिक्ट। तो मास्की रॉक एडिक्ट्स में उनको बुद्ध शाक्य और अशोका के नाम से जाना गया है, बताया गया है। इन द सारनाथ पिलर ही वॉज रेफर्ड टू धर्माशोका। तो सारनाथ के पिलर में इनका नाम धर्माशोका लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट है, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th century BC वर नोन एज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर भारत में बड़े क्षेत्रीय राज्यों को क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पर कहा जाता था इसे महाजनपद। तो ये डिवाइडेड थे 16 महाजनपद में और इन्हें महाजनपद ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफर्ड अ बोल ऑफ मिल्क राइस टू बुद्धा। तो बुद्ध को दूध चावल का कटोरा किसने अर्पित किया? देखिए मिल्क राइस बोल दिया गया था बुद्धा को बाय सुजाता। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट डज किंग खरवेला बिलोंग टू। तो राजा खरवेल निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये बिलोंग करते हैं इनमें से जैनिज्म से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, पुष्कलावती वॉज कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट किंगडम। तो ये पुष्कलावती निम्नलिखित में से किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये यहाँ पर कैपिटल थी गांधारा की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के जन्म को कौन से प्रतीक दर्शाता है? तो गौतम बुद्ध के बर्थ को दर्शाया जाता है विथ लोटस। नेक्स्ट, द महासांगिका स्कूल अरोज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो महासांगमिक स्कूल की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो महासांगमिक स्कूल को स्टैब्लिश किया गया था वैशाली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द उपवेद ऑफ द यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का उपवेद इनमें से हो जाता है धनुर्वेद। ओके, आयुर्वेद किसका है? ये है ऋग्वेद का। सामवेद का उपवेद यहाँ पर होता है गंधर्व वेद। ठीक है, ये सामवेद का हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें शिल्प वेद की, तो शिल्प वेद हो जाता है अथर्ववेद का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सेलेक्ट करेक्ट पेयर ऑफ बुक एंड ऑथर। तो पुस्तक और लेखक की सही जोड़ी का चयन करें। देखिए मूद्र राक्षसा को लिखा गया है बाई सोमदेव, ये गलत है। देखिए बृहत संहिता रवि कीर्ति गलत है। कथा सारित सागर गलत है, विशाख दत्त। ये क्या है? पंच सिद्धांतिका, ये लिखा गया है वरामिहिर के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। देखिए बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। यहाँ मूद्र राक्षसा को लिखा गया है बाई विशाख दत्ता। बृहत संहिता को लिखा गया है वराहमिहिर के द्वारा, और इसके साथ कथा सरित सागर को लिखा गया है सोमदेव के द्वारा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, द ट्रेसेस ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स आर फाउंड इन। तो जनपदों और महाजनपद के निशान किसमें पाए जाते हैं? तो इनको जो है मेंशन किया गया है, जनपद्स को और महाजनपद्स को, वैदिक टेक्स्ट में, बुद्धा टेक्स्ट में और जैन टेक्स्ट, हर जगह पे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच म्यूजियम हाउसेस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स। तो किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स दिया गया है मथुरा म्यूजियम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज़ नोन एज बुक ऑफ मेलोडी। तो मेलोडी की पुस्तक के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स म्यूजिक के बारे में वेद में दिया गया है, तो वो दिया गया है साम वेद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में है हिम्स, जैसे हमने पढ़ा है 1028 हिम्स की बात की गई है। अथर्ववेद और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बात की गई है, रिचुअल्स के बारे में बात की गई है, और अथर्ववेद में यहाँ पर मैजिक के बारे में बात की गई है। ओके, मैजिक स्पेल्स जो होते हैं उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में चंपा निम्नलिखित महाजनपद में से किसकी राजधानी थी? तो चंपा यहाँ पर कैपिटल रही है अंगा की। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है, हरिहर राय वन हु रूल्ड द विजयनगर एम्पायर फॉर द पीरियड 1336 to 1356 बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो देखिए 1336 to 1356 की अवधि तक
विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले हरिहर राय प्रथम किस वंश के थे? तो ये रहे थे संगम डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइट्स ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गोदावाहो। ठीक है, तो गोदावाहो एक बुक है जिसमें एक्सप्लॉइट्स ऑफ यशोवर्मन दिया गया है। इसके बारे में देखिए, यशोवर्मन वॉज द किंग ऑफ कन्नौज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 8th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये यहाँ पर इसके किंग रहे थे। वकपति रोट गोदवाहो, तो अभी जो हमने बात करी बुक की, ये लिखा गया है भाई वकपति, बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइट्स ऑफ यशोवर्मन ऑन कन्नौज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन, अशोका सेंट मिशनरीज टू। तो अशोक ने मिशनरीज़ को कहाँ भेजा था? तो इन्होंने इन्हें भेजा था तिब्बत और सेलोन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने मिशनरीज़ को सेंड किया था वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, इनमें से था तिब्बत और सेलोन। ठीक है, तो सेलोन यानी प्रेजेंट और श्रीलंका जो है उसे सेलोन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब आता है आपका एक छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंपा वॉज कैपिटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इन एंशियंट इंडिया? तो प्राचीन भारत में चंपा निम्नलिखित महाजनपद में से किसकी राजधानी थी, ये आपको बताना है। इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध के जन्म को कौन सा प्रतीक दर्शाता है? ठीक है, तो ये दोनों आपके क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्च हो गई है www.ravibookspdf.com। यहाँ से आप जाकर के रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो बाय करें हमारी इस वेबसाइट से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।